अभी हम लोग आए हैं ये गिज्जकूट है पर्वत। क्या नाम है? गिज्जकूट पर्वत। ये देख, ये जो पर्वत दिखा हुआ आते समय गिद्ध जैसा दिख रहा था। ये देखेंगे उतरते समय तो ये चेहरा गिद्ध जैसा उस समय से है, गिद्ध का चोंच जैसा और शरीर जैसा। इसलिए इस पर्वत का नाम धराता है गिद्धकूट। इस ये पर्वत चारों तरफ से और दूसरा बेपुल बेभार इसी के लिए आदि पर्वत से घिरा हुआ, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। हम लोग अभी जहाँ है ये अंदर पूरा एक बहुत बड़ा राजधानी है। पहले भगवान बुद्ध के समय में वो बिंबिसार राजा जो रहते थे, ये उन्हीं का ये मेन टाउन महल यहाँ था। पूरा एशिया का सबसे बड़ा टाउन यहाँ था। देखिए अभी कैसा हो गया। तो ये बिंबिसार राजा का, और हम लोग सुने हैं सारिपुत्र बंती जी के बारे में। सारिपुत्र अरनबंती का, मोगलान अरनबंती का जन्म भी नालंदा में यही भूमि में हुआ। परिनिर्वाण भी इसी जगह पे हुआ, आगे इसी एरिया में। तथा में आप लोग सुने होंगे यहाँ पर सबसे बहुत ज्यादा पच्चीक बुद्ध लोग रहे हैं। बहुत ज्यादा पच्चीक बुद्ध भूमि स्थान है, इसी के लिए पर्वत जो पीछे है। तो हम इसके बारे में भी आगे बताएंगे। और भी बहुत सारा, जैसे में और इसके बगल में जो कुटी है आनंद बंचे कुटी है। पीछे नीचे से हरिपुत्र बंती का, मुगलन बंती का, महाकश्यप बंती। हम जाते जाते 5 मिनट बता के 5 मिनट में जाएंगे। तो बहुत सारा इस एरिया में बहुत कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा, सुनने को। तो इसीलिए हम लोग मन खुश होना चाहिए। ये जगह कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे सूत्र उपदेश, जैसे आटानाटी सूत्र इसी जगह पे हुआ है। और तिरोक कुंड सूत्र जो सुनते हैं, यहीं पर भगवान बुद्ध देशना की हैं। इसके बाद नालागिरी दमने, नालागिरी जो हाथी दौड़ कर आता है, वो यही नीचे में हुआ है। इसके बाद सुमन नाम का फूल, जो फूल को क्या करता है, फूल माली जो रोज राजा को देने जाता था, वो एक दिन पूरा भगवान को पूजा करता है, चमेली का फूल, जीवन परित्याग करके। तो वो भविष्य में उसी पुण्य से पच्चीक बुद्ध बनने का भगवान वचन देते हैं। इसका बड़ा दुर्लभ पुण्य, जीवन परित्याग करके ये अपना फूल पूजा किया करके। राजा का फूल था, वो अपना जीवन परित्याग है। राजा ज्यादा से ज्यादा मारेगा और क्या करे, ये जीवन भर कारावास डालेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारा दुर्लभ मौका मिला भगवान को फूल से नहलाने का, स्वागत करने का, करके ऊपर फेंकता है सारा खचिया के साथ, बहुत सारा, वो सब ऊपर रह जाता है छत जैसा। इसके बाद और खुश होता है। तो बहुत लंबा, उसके बाद ऐसा बहुत सारा घटना है। और आप लोग सुने हैं रतन सूत्र, सुने हैं क्या? रतन सूत्र देशना करने के जो आराधना किया था, वो यहीं से गया था 20,000 भिक्षुओं के साथ इसी जगह। यहाँ पच्चीक बुद्ध बोधिसत्व पारमिता पूरा करने के लिए, मैं पारमिता पूरा करने जाते समय, पारमिता सॉरी में दुष्कर क्रिया विमुक्ति तलाश करने के लिए जाते समय इसी एरिया से गुजरे थे। जाते समय इसी एरिया से गुजरे थे। तो ये बहुत विशेष जगह है। तो और धातु विभंग सूत्र, बहुत सारा सूत्र जो सोच भी नहीं सकते हैं। शाक्यपाणि सूत्र, आगे और पर्वत है, शाक्यपाणि सूत्र का देशना की। तो सूत्र का तो बहुत नाम है। तो वो सारा सूत्र देशना यहाँ पर किए हैं गिज्जकूट। जैसे और भी सूत्र आप सुने हैं, बहुत फेमस सूत्र, जैसे बोझंग पिरिन, वो भी नीचे ही किया गया है। ये सारे पुत्र वंश कुटिया, मुगलन वंश कुटिया, महाकाल, ये इसी एरिया में। तो ये सब बहुत विशेष एक घटना है जो हम लोग सोच नहीं सकते। ये बहुत, अभी गुणानंद महर्षि बताएं, बहुत जगह सबसे ज्यादा श्रावस्ती में भगवान बुद्ध बिताए, इसके बाद यहाँ हो सकता है। इन सारा सूत्र में अधिकतर जगह पे इस जगह, मतलब यही कुटिया है भगवान बुद्ध का, सोते थे यही, यही समाधि में सुख में बैठते थे। यही हमेशा आनंद बनते, नीचे जाकर पानी लेकर और दंतवन लेकर भगवान को देते थे, रोज सेवा करते थे। यहीं पर ये जो पर्वत है, ये पर्वत यहीं पर पत्थर गिराया था देवदत्त भगवान को मारने के लिए। वो नीचे भगवान चंक्रमण कर रहे थे, ऊपर से ढकेला था। तो ये सारा घटना यहाँ होता है।
पत्थर गिराने के बाद भगवान को दूसरा पत्थर आकर बुद्धानुभाव से बच जाते हैं कि कोई मार नहीं सकता है। लेकिन पैर में एक छोटा वो उसका छिलका पैर में लगने का खून आ जाता है, वो अनंतरी पाप कर्म के रूप में उसको हो जाता है, भगवान का खून ही बहा सकते उससे ज्यादा नहीं। तो वो सारा भिक्षु लोग बहुत दुख हो जाता है, बहुत दुख, इतना दुख कि सारा भिक्षु संघ, इधर हजारों बहुत सारा भिक्षु लोग रहते थे जंगल में, पेड़ पौधे सब जगह, एक दो नहीं। तो सारा भिक्षु संघ इकट्ठा होकर भगवान के साथ नीचे गए, भगवान को डोला से यहाँ कर लेकर गए थे। तो नीचे जाकर भगवान बुद्ध को जीवा का डॉक्टर जो था वैद्य, वो सेवा करके बैंडेज करके फिर ऊपर लेके आया। तो आनंद बंत यहीं पर रात भर जागे रहे, फिर आएगा वो देवदत्ता मारने के लिए, हम भगवान को कुछ नहीं होने देंगे, हम जान दे देंगे करके रात भर वो आग का गोला लेके घूम रहा था, मतलब बच देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। और भिक्षु जगा हुआ था बहुत सारा। देखिए कितना प्यार है, सोच नहीं सकते। अपना नींद बहुत दिन भगवान बुद्ध बोले क्या है आनंद, बोले भगवान हमें आपको देख रेख करें, नहीं मैं बुद्ध लोग को कोई विनाश नहीं मार नहीं सकता है, इसलिए मत डरो, बुद्ध को ज्यादा से ज्यादा खून बहा सकता है, इसलिए उसके लिए तुम में टेंशन दुख होने का जरूरत नहीं है, तथागत खुद स्वयं पर निर्वाण होते हैं अधिष्ठान से करके भगवान बोलने का थोड़ा मन ठंडा होता है, लेकिन फिर भी नहीं। फिर कितना प्यार है। नालागिरी जब मारने आता है 16 घड़ा उसको में पिलाता है शराब देवदत्त मारने के लिए, तो सब आदमी को मारते मारते आते समय वो जानता था, सुने थे आनंद बनते कि भगवान बुद्ध को कोई मार नहीं सकता, फिर भी श्रोतापन होकर उनको रहा नहीं कि भगवान ठीक है नहीं हो सकता, लेकिन हम नहीं हो जाएगा तो फिर मतलब हो जाए, मतलब भगवान को इतना प्यार है, इतना जुड़ा हुआ है कि वो नालागिरी हाथी के सामने चला जाता है। पहले हम मेरा जान जाएगा तब भगवान का जाए, मेरा जान लो नालागिरी करके मन में लेता था, एक को लेना है तो मेरा लो, भगवान को मत लो करके मन से बोल कर आगे गया था। तो विस्मित है वो सब घटना सुनकर आता है। तो फिर भगवान बोलते नहीं आनंद तुम हट जाओ, पीछे जाओ, फिर भी भगवान बोलते हाथ जोड़कर आते हैं। तो भगवान उस जगह का धरती को बदल देते हैं, उस जगह का सिर्फ पीछे करते आगे आ जाते हैं। माँ भगवान बुद्ध गाथा भी बोलते हैं, माँ कुंज मतलब कुंज हाथी तुम ये महा हाथी से मत टक्कर खाओ करे, भगवान बोलते हैं करके भगवान देशना करते हैं, वो मैत्री फैलाते हैं, उसको दमन करते हैं, झुक जाता है वो हाथी। उस दिन से जो दमन होता है किसी को डराता तक नहीं था, बोलता था इतना दमन हो गया था मैत्री से, जीवन भर मरने में सुख थी। भगवान बुद्ध के प्रति मन प्रसन्न होकर चरण से धूल लेकर अपना सिर पे डालने लगा, माफ कर दो भगवान, हम आपको क्षमा मांगते हैं करके पूरा शरीर पे धूल लेने लगा जब वो वंदन कर रहा था। तो ये बहुत विस्मित घटना है। ये सब देखने के बाद हम लोग को लगता है कि अरे आश्चर्य, इस एरिया बहुत पुण्यमय भूमि है। हम लोग श्रीलंका जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, भगवान बुद्ध एक दिन के लिए, 1 घंटा के लिए, आधा घंटे के लिए बैठते हैं, बैठकर यूज करके आते हैं। उस जगह को बहुत लोग पूजनीय बनाते हैं, बहुत स्पेशल करते हैं, लेकिन भगवान जीवन भर बहुत सालों साल तक जो रखे वो कितना पूजनीय है। जहाँ अरहंत सारिपुत्र मोगल आदि रहे हैं, ये तो पूरा गिज्जकूट स्तूप ही बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना विशेष है, इतना उत्तम है, इतना पुण्यमय भूमि है। इसलिए मन में श्रद्धा बनाई कि अरे हमें बड़ा सौभाग्य मिला। देखिए ये पर्वत को बोलता है गिज्जकूट पर्वत। इसके बाद में है सबसे लंबा वाला पर्वत जो है उसको बोलता है क्या, वेपुल्य पर्वत, सबसे जो लंबा है। उसी के बारे में भगवान बुद्ध देशना करते हैं, जो अभी गुणानंद बंती बता रहे थे कि एक समय हाँ एक समय काकुसंद भगवान बुद्ध के समय यहाँ इस पर्वत पे चढ़ने में 4 दिन लगता था, 4 दिन चढ़ने में, 4 दिन उतरने में लगता था, सोचिए। एक समय आता है कि वेपुल्य पर्वत ये हो जाता है, पर तुम्हारे इसका कोई अंत नहीं संसार। हाँ तो वही में और शरीर के बारे में बता, नित्य धर्म के बारे में बताते हैं उस समय कि ये वेपुल पर्वत काकुसंद भगवान बुद्ध के साथ 4 दिन चढ़ने में लगता था, 4 दिन उतरने में। कोनागम भगवान बुद्ध के समय भगवान बोलते हैं 3 दिन चढ़ने में लगता था लोगों को, 3 दिन उतरने में। उस समय नाम ये था, उस समय ऐसा था करके भगवान साहब बताते एक सूत्र में। इसके बाद भगवान काश्यप भगवान बुद्ध के समय 2 दिन लगता है चढ़ने में, 2 दिन उतरने में। लेकिन इस गौतम बुद्ध शास्त्र इस समय में कुछ ही समय में जाकर तुरंत उतर सकता है।
देखो भिक्खु अनिच्छा भिक्खवे संखारा, अद्भुआ भिक्खवे संखारा, अनाशासिका भिक्खवे संखारा। देखो अनित्य धर्म भिक्षु, ये स्वभाव धर्म का ये इतना बड़ा पर्वत भी क्षय हो रहा है, तो ये 2 अढ़ाई फीट 2.5 हाथ का ये शरीर का क्षय होने, अनित्य होने, विनाश होने में कुछ रखा है क्या करके भगवान सुंदर से देशना करते हैं। इसीलिए ये पर्वत, और ये दूसरा पर्वत क्या है, पांडव पर्वत उसके बगल में। इसके बाद है वेपुल्य पर्वत, सबसे बड़ा वाला पर्वत वेभार, ये वेभार पर्वत है। और इसके बाद में इसी गिली पर्वत पीछे है, उसी के जस्ट अपोजिट में वेपुल पर्वत है, समझ गए। वेपुल पर्वत उसके जस्ट अपोजिट। पहले ये बताना है कि यहाँ कदम रखने से पहले हाथ जोड़ वंदना करके इसको से बात राइट करते राइट हैं, राइट। क्योंकि भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पहले कदम कैसे रखा जाए, पहले पहले हाथ जोड़कर। हाथ जोड़ के गौरव देखे हाथ में अंतिम करना है, राइट राइट, सही बोले। मतलब मूर्ति के साथ में होना। और पूरा में एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, आप लोग बहुत विशेष कारण बोल रहे हैं, जो जहाँ पे आप वंदना करने जा रहे हैं उस जगह कोई इमेज बनाई, श्रद्धावान लोग वही करता है, अति श्रद्धा होने का इमेज बनाता है। अरे भगवान बुद्ध यहाँ पर चलते थे, आप जहाँ बैठे हैं वहां पर कितना बार भगवान बुद्ध का चरण रखा, तो कितना मन में गौरव उठेगा। अरे भगवान यहाँ पर कितना समय समय तक ध्यान सुख में रहे, कितना लोग को महाकरुणा से देखे हैं, कितना लोग को करुणा से देखकर यहाँ से कदम उठाते गए हैं लोगों कल्याण के लिए, 1 बार 2 बार 3 बार, आप सैकड़ों बार, तो कितना उत्तम भूमि पे आए हैं। ये भगवान का कुटी है, रूम है, रूम में कितना गौरव होना चाहिए, रहने का स्थान है, मेन स्थान है। थोड़ा 1 मिनट के लिए बैठे हैं सिर्फ नहीं, तो इसीलिए हम लोग मन में क्या आना चाहिए, पूरा अपरंपार श्रद्धा आना चाहिए, खुशी आना चाहिए। अरे ये गिज्जूकूट पर्वत है, अधिकतर हम लोग धर्म में सुनते हैं गिज्जूकूट के बारे में, यही है वो गिज्जूकूट पर्वत। बात समझ रहे हैं क्या। तो भगवान बुद्ध के ऊपर पूरा मन में प्रसन्नता जगाना चाहिए कि अरे हमारा भाग्य, बहुत साल तक वर्षावास की इस गिज्जूकूट कुटी में, इस रूम में वर्षावास, बहुत समय तक, बहुत साल, बहुत कई वर्षावास की। इसलिए ये मन में खुशी आना चाहिए कि अरे वाह कितना हमारा सौभाग्य है। तो ये अभी हम बताएं पर्वत के बारे में आदि विस्तार, तो हमेशा सोचना चाहिए कि ऐसे अनित्य के धर्म के बारे में अभी भी देखिए कितना बदल गया। उस समय एशिया का सबसे बड़ा टाउन था, अभी ये पूरा इंडिया का भी सबसे लॉलीपॉप यही है, सबसे कमजोर, कुछ नहीं है, पूरा जंगल बन गया, कुछ कीमती नहीं है। ये धर्मता है, लेकिन फिर भी अनित्य धर्म एक चीज है, धर्मता है मतलब बदल जाता है। हर बुद्ध लोग भी यहाँ रहते हैं करके, ये भी एक जगह विशेष है। हाँ, उन्नति करता है, बढ़ता है। तो इसीलिए उस समय इधर के बारे में अरहंत भिक्षु लोग भी बोलते हैं, जब बिजली चड़कता था तो लोग डर कर कांप उठता था। अरहंत बंसी लोग बोलते हैं, लेकिन अरहंत लोग उस चमकने और बिजली से बिना डर से रहकर और समाधि समाधि में आते थे उसको होश से, मतलब इतना उनका सती स्मृति पावर था। तो इसीलिए मन में खुशी आना चाहिए। इसी के लिए पर्वत पे बोला जाता है कि वो पुराना समय से इसी के लिए पर्वत का नाम आ रहा, भगवान बुद्ध के पहले से, उससे बहुत सालों साल पहले से, अतीत में 525 बुद्ध उस पर्वत पे रहता था, उससे भी पहले भी बहुत, बाद में भी। तो उसके मतलब उसे अंदर मतलब उस पर्वत पे रहता था जगह जगह पे। तो उसके कहा जाता था लोग कि लोग उस 500 उधर से आते थे, पिंडपात करते थे, वापस जाते थे, लेकिन जाते हुए दिखता था, जाकर क्या हुआ कहाँ गया क्या कुछ नहीं दिखता था। इसी के लिए तेव समान्ना उदयपाद, इसी के लिए मतलब उस ऋषि को निगल गया ये पर्वत, इसी के लिए ये निगलने वाला पर्वत है, ऋषि लोग को निगल गया करके बाद में नाम धरा गया इसी गिली पर्वत, समझ गए। ऋषि लोग निगल, फिर वो आते थे, लेकिन जब जाते थे जाने के बाद कुछ दिखता था ना कहाँ है क्या है, तब अंदर चला जाते थे। तो इसी गिली पर्वत नाम रखा गया है उस पर्वत को। तो सम्राट अशोक के समय वहां पर देखिए स्तूप है बहुत बड़ा, पुराना स्तूप सम्राट अशोक का बना हुआ, अभी खंडर हो गया। तो बहुत सारा चीज है। लखन संयुक्त के बाद संयुक्त निकाय में पढ़े, लखन संयुक्त, वो हमेशा नीचे से लखन भंते जी और सारिपुत्र मोगला नारायणमती जाते समय बहुत सारा प्रेत आदि लोग को देखकर भगवान से चर्चा किया इधर के बारे में, अलग अलग प्रेत, आग से जलने वाला, ये करने वाला वो करने वाला, सुने इसी जगह पे हुआ।
तो बहुत सारा, बहुत बहुत जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मन में सोचना चाहिए। आठानाटी सूत्र जो चार महान देवताओं यहीं पर आकर भगवान को बोलता है, भगवान मैं आप आटा में इस सूत्र को भिक्षुओं को याद करवाइए। ये बात हम जो बोलने जा रहे हैं बहुत जरूरी है। आपसे बहुत सारे यक्ष लोग, यक्ष असुर लोग में भिक्षु संघ से में नाराज है, क्योंकि आप पानातिपाता पठित वीरतो होती अदीन्ना दाना पानातिपाता से विरत रहने के लिए बोलते हैं, अदीन्ना दान से विरत होने के लिए बोलते हैं, काम में सुमिचाचा पंचशील का विरत मतलब से आप छूटने के लिए बोलते हैं। लेकिन कोई कोई असुर है, कोई कोई अमनुष्य है जो वो पसंद है, कोई कोई लोग पसंद नहीं, वो करता है। तो उन लोग को अच्छा नहीं लगता देखने को, तो उन लोग कष्ट दे सकता है। इसीलिए भगवान ये याद करवाएगा तो हम लोग का सेनापति देवता इंद्र सोमो अर्णो आदि देवराज है, उन लोग उसको पकड़ के ले जाएगा, हानि पहुंचाएगा, उसको भी में एक वो सभा में आने नहीं देगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम करेगा करके पावर खत्म करे करके भगवान बुद्ध। लेकिन किसको बोले? श्रद्धा अनुपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका। हमको ज्यादा पावरफुल नहीं, याद करने से बहुत सपोर्ट मिलता है। इसलिए मन में खुशी आना चाहिए कि ये जगह क्या है, बहुत विशेष जगह है, समझ गए, बहुत उत्तम जगह है। इस जगह के बारे में हम जितना भी बताएंगे मतलब कम है, जितना भी बताएंगे कम है। मतलब ये घटना घटना बता बता के बहुत सारा इस जगह के बारे में विस्तार आता है। मैं इसलिए मन में क्या आना चाहिए? अपरंपार श्रद्धा आना चाहिए कि अरे हमें इस कुटी में भगवान बुद्ध के साथ, भगवान बुद्ध जो कुटी में विराजमान थे, महाकरुणा समापत्ति से लोगों को मदद की, देखी, उस कुटी को हमको देखकर नमन करने के लिए, वंदना करने के लिए सौभाग्य मिला। अहो हमारा पुण्य है कि उस कुटी में सामने आकर, कितना बड़ा पुण्य का बात है, वो भी श्रद्धा से गुणों को स्मरण करते हुए। ये कोई छोटा मोटा बात है क्या? कोई छोटा मोटा बात नहीं। इसलिए में मन में अपरंपार क्या आना चाहिए? श्रद्धा आना चाहिए, असीमित श्रद्धा गौरव आना चाहिए, बहुत पास। और आपको पता होगा एक घटना हमको याद आ रहा है, जो पात्र उसका वो बंसी का नाम था पिंडोल भारद्वाज। पता है पिंडोल भारद्वाज आराहन बंसी राजगीर में आदमी लोग मिलकर बांस के ऊपर एक पात्र रखता है, चंदन का पात्र, उसको कौन बिना छुए बांस को उतार सकता है? किसी के पास है दम तो उतार के दिखा, उसको बहुत इनाम मिला, उसको चंदन का पात्र भी ले जा। तो बहुत सारे निगंठ लोग आदि लोग ने बहुत कोशिश किया, अन्य आजीव लोग कोशिश कर नहीं हुआ, तो उनको चैलेंज किया। दो भिक्षु जा रहा था, तो बोल मैं भगवान को निंदा करने लगा, तो भगवान को निंदा ना सुनकर हम निकाल देंगे बोला, हम उठा देते हैं। नहीं कर सकता, नहीं कर सकते हैं करके समाधि में बैठकर उठकर वो चंदन का में जो कप होता है, पात्र होता है, वो ले लेते हैं। उसी दिन भगवान बहुत सारे लोग आ जाता है पीछे पीछे उनके, कि अरे महानुभाव संपन्न है, महायज्ञ संपन्न है करके आने के बाद में इस जगह पे में भर जाता है। भगवान बुद्ध उसके कारण नियम बनाते हैं, गिरधी दिखाना माना है, बिना कारण छोटा मोटा न पूरा सख्त मना कर देते हैं भिक्षुओं को। दुक्कट आपत्ति है, छोटा आपत्ति तो ऐसा बड़ा नहीं होगा तो, लेकिन मना करते हैं, रूल बनाते हैं। तो इस जगह पे हुआ। इस जगह पे सबसे पहले बिंबिसार राजा के साथ बहुत सारे ग्रामवासी लोग, 80,000 बोला जाता है, कितना हजार तो आया था, 84,000 के 80,000। तो वो सारे लोग यहाँ पर धर्म सुनने के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध, लखन भंते जी, एक आनंद भंते थे, उनका क्या नाम, शोभित सुभावित, क्या आपको याद है? वो भंते इर्धि संपन्न बनते थे, तो उनको सब देख रहा था ये भंते महानुभाव संपन्न है करके। तब उस वो बंते जी के बारे में मन प्रसन्न नहीं करके भगवान बुद्ध को पता चलता है कि वही बंते के ऊपर नजर लगा। नागित बंते, याद आ गया, नागित बंते। तो महायज्ञ संपन्न बंते जी होते हैं। तो फिर समझ जाता है नागित बंते साहब हमको देख रहा है, अभी समझ आया करके वो नागित बंते 3 बार प्रदक्षिणा करके भगवान बुद्ध को नमन करता है। भगवान को नमन करके इसके बाद समझ में आता है ये इनका गुरु है, इनसे सीखा है, तो गुरु जी वो कितना होगा, तब सुनता है। इसके ना इस दूसरा लोग को ये होता है, बिंबिसार राजा के साथ जो आता है उन लोग को भगवान और धर्म बताते, सारे लोग सोतापन हो जाता है बिंबिसार राजा के साथ सभी लोग। तो इस सोची श्रावस्ती के बाद ज्यादा श्रद्धावान लोग रहा है, तो यही जगह बोल सकते हैं उपासक उपासिका माँ धर्म का बोध किया हुआ। ये पूरा पुण्य भूमि है, अरहंत लोग गुजरता था,
बहुत सारे। तथा इसी एरिया में निगंठ का सबसे बड़ा मंदिर यही है। निगंठ आराम जो महावीर का शुरुआत यहीं से हुआ है, नालंदा से। तो सोचिए, दो अग्र श्रावक का जन्म भी इस एरिया में हुआ है, राजगीर में। तो कितना बड़ा है। हाँ, नजदीक है। हम लोग मित्र अपना भी इसी स्टेट में। आपको पता है इस मगध बिंबिसार राजा का था, बाद में पाटलिपुत्र कैसे गया, उनका बेटा अजातशत्रु जो था, वही बाद में वो बड़ा कर कर अपना राजधानी बदल दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। हैं? डर गया था इससे, डर गया था वैसे। चंड प्रज्ञों से अवंतिका। हाँ, तो इसके कारण और ने बहुत युद्ध भी किया, जीता भी, डर भी किया, और उसके बाद वहां गया, डर गया था बस, समझ गए। तो वो फिर गया वहां। तो ऐसे बहुत घटना, यहीं से रतन सूत्र का देशना करने के लिए वैशाली यहीं से निकले थे भिक्षु संघ के साथ। कितना सारा घटना है, सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारा आगे में, और में जैसे में हम सुने हैं, ये देखें जी, जैसे में जी जीवक जो अम्ब उद्यान पूजा किया अपना, वो यही है। जब अजातशत्रु पापा को मारकर बहुत पछतावा आ रहा था, तो उस समय भगवान को रास्ता दिखाया, भगवान के पास ले गया जीवक अजातशत्रु को। तो ले जाने के बाद अजातशत्रु डर जाता है रात में, क्योंकि बहुत पछताता है, नींद नहीं आता, सपना आता है, तब बोलता है हमको बचाओ, किसी के द्वारा बचाओ, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। तब उसको जीवक बोलता है भगवान बुद्ध आपको रास्ता दिखाएंगे, मत घबराइए। कहाँ है भगवान बुद्ध? तो बोलता है इधर बगल में ही अम्ब उद्यान है। अरे चलो लेकर कर हजारों सेना के साथ जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जंगल के अंदर, आम के बीच के बहुत अंदर रहते हैं। बोला जीवक तलवार उठा के बोलते जीवक तुमको काट देंगे, तुम हमको फंसा रहा है अंदर ले जाकर, तुमको काट देंगे, हमको ऐसे ही पहले से गुस्सा आ रहा करके बोलता है। बोला नहीं नहीं महाराज आगे जाए। कैसे आगे जाए? तुम बोला 500 भिक्षु के साथ बैठा हुआ, एक सुन बुन आवाज तक नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, हल्ला बोला शोर बोल, कैसे हो सकता है? नहीं नहीं चलिए महाराज आगे। आगे जाने के बाद 500 भिक्षु लोग दिया आदि जला के जगह जगह ध्यान में लगा हुआ, एक साथ भगवान को घेर कर चारों तरफ से। वो शांत बहुत देख के पहले ही मन प्रसन्न हो जाता है अजातशत्रु को। इसके बाद उतर कर बोलते भगवान हमें कुछ मार्ग दिखाइए, हम बहुत पीड़ा में है। भगवान को सामान्य फल सूत्र आप सुने हैं, वो यहीं पर देशना के नीचे। तो सामान्य फल सूत्र में भगवान बुद्ध बोलते हैं अरे ये अजातशत्रु अभाग्यवान थे, पुण्य नहीं है। ये अजातशत्रु के पास अगर पापा को नहीं मारता तो ये अभी सोतापन होकर उठता, पुण्य को गवा दिया खुद अपने से। तो देखिए पुण्य रह सकता है किसी के पास, लेकिन वो विनाश भी कर सकता है, अपना पुण्य को बर्बाद भी कर सकता है, सही इस्तेमाल नहीं किया तो। किसी का धन पुण्य से मिलता है, वो धन के कारण कितना पाप करता है, तो पुण्य को विनाश कर रहा है और उत्पन्न होने के लिए रोक रहा है। चोरी करके, व्यभिचार करके, झूठ बोल के, नशा करके, वो अपना लाभ को, अपना क्षमता को पुण्य से मिला हुआ गलत इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या होता है, उससे आगे मिलने वाला को बाधा बनता है उसी के जीवन में। अगर उस चीज से पुण्य कमाता है तो उसको और कई गुना करके आगे मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज है जो आपको बताएंगे, तो मतलब हम इधर उधर कूद काट के बता रहे हैं, इधर एक घटना बताने के लिए नहीं है, समझ गए, एक सूत्र बताने के लिए नहीं है। तो ये सूत्र आप मन में क्या लाना चाहिए, बहुत सारा में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए, मतलब बहुत सारा में तथा साकर देवेंद्र में अपना मनुष्य लोक आकर भगवान को स्वागत किया था इस जगह पे जब आया था। बिंबिसार राजा मिला इस जगह पे, बोधिसत्व जब में दुष्कर क्रिया करने जा रहे थे तो भी मिलकर भगवान आप राजधानी ले लीजिए ना, भगवान है आप राजकुमार, इस राजधानी को आधा लेकर आप आधा आधा हम करते हैं, यहीं पर बात हुआ था। बोला नहीं ज्ञान कथा, ज्ञान मिलेगा तो आप जरूर हमें बताएंगे, हमको आधा दीजिए, तो फिर वो आधा हम आएंगे महाराज आपको देख बताएं। फिर आता है यहीं पर सबसे पहले विहार पूजा होता है, सबसे पहला विहार बुद्ध शासन का वेलुवनारा, वो सब यही होता है, इस एरिया आसपास में सब है। यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर एक घटना भी है जो शाक्य कुल लोगों को मारने के लिए में जब कौशल राजा का बेटा विदुदेव राजा वो जाता है तो उसका धसा हुआ जगह भगवान बुद्ध का अनुभव से 3 बार रोकते हैं, लेकिन देखते हैं खरम भी पाकर रोकने का कोई फायदा। एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सूखा पेड़ के नीचे, तो बोलते भगवान आप क्यों मेरे रास्ते में सूखा पेड़ के नीचे है? क्या करेंगे यार विदुदेव, मेरा परिवार जो मरने वाला है अभी, विनाश होने वाला है,
तो पत्ता ही नहीं रहे तो खाली पत्ता पेड़ पे जैसा करके बताने के बाद दया आ जाता है, वापस चल जाता है। लेकिन जानते हैं चुगलीखोर दुनिया बहुत है, सब लोग उसका था नहीं आपको ही बेइज्जत किया है, भविष्य में और क्या करेगा, ये गलत है, राजा कभी छोड़ता नहीं है, राज धर्म नहीं छोड़ना, काट के गिराना ही राज धर्म है करके उसका आता था, फिर जाता था। तो तीसरी बार भी जाया तो फिर अंतिम में काट के आ जाता है। तो बहुत सारा घटना कहाँ पर हुआ, इस जगह पे हुआ। बात समझ रहे हैं? तो ये जगह कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है क्या? बहुत ज्यादा है। कई यहाँ पर भगवान को इतना सुबह सुबह उठकर रोज एवरी डे पानी लेकर भगवान को पूजा करता था, एवरी डे भगवान को दांतमान ला के देता, एवरी डे भगवान का कुटिया झाड़ू लगाता था। इसलिए बगल में आनंद मंच कुटिया बनाते थे हमेशा, हर एक सर जहाँ भी जाएंगे भगवान का बगल में आनंद मंच कुटिया रहता है, क्योंकि सेवक है वो आनंद मंच। बात समझ रहे हैं? इसलिए मन में प्रसन्नता आना चाहिए कि अरे हमें भगवान बुद्ध का उत्तम कुटी का दर्शन करने का मौका मिला। 3 बार ठीक है, साधु बोलिए। मन में अभी कैसा लग रहा है, श्रद्धा है क्या? हाँ, तो अभी श्रद्धा मन से हम लोग फूल पूजा करेंगे, इस उत्तम कुटी को फूलों से सजाकर, सुगंध फूल, जिस तरह भगवान धर्म से पूरा दुनिया को सुगंध की, हम फूल से सुगंध करके भगवान का कुटिया को, इसी पुण्य से मेरा भी मन धर्म से सुगंध हो जाए, मेरा भी मन शुद्ध हो जाए, फूल जैसा पवित्र हो जाए करके मन में चेतना उत्पन्न करके सुंदर से सजाएंगे। पात्र को पहले पानी डालकर एक जगह रखिए और 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे सब लोग, इसके बाद कुटिया में जाएंगे। ये अतीत का सिस्टम है, पदक्षिणा गाहे करता फिर वंदना करने का। साधु साधु, पात्र ले लीजिए, पानी भरकर 3 बार लेके घूमें और एक एक हाथ में फूल दे दी मुट्ठी में, 3 बार घूम घूम के अपना जाकर अंदर लेके जाना, अपने हाथ में फूल लीजिए, थोड़ा गिरना नहीं चाहिए, अपना हाथ में ले लीजिए